अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं हेलो गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी भी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है वाई इज़ चाइना ट्राइंग टू कॉन्क्वायर अरुणाचल प्रदेश। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस चीज़ की ग्रेविटी हम में से 90% लोग नहीं समझते। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसे हमारे स्टेट पे कब्जा करना है एंड हम लोग उसे रोक सकते हैं। डोंट बिलीव मी, वील फाइंड आउट। नाउ हम इतना बोल रहे हैं कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश चाहिए, क्या हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं? हाउ डू वी ट्रूली नो चाइना वांट्स अरुणाचल प्रदेश? वेल, ऑब्वियसली इसके कुछ सबूत है। सबूत नंबर 1, 1962 का इंडो चाइना वॉर। मार्च 1914 में ब्रिटिशर्स ने भारत के एक मैकमोहन लाइन को कंट्रोल बनाया जो इंडिया और तिब्बत के बीच के बॉर्डर्स को क्लियरली डिफाइन करता था। नाउ दिस लाइन ऑब्वियसली नीडेड टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल द कंट्रीज, बट 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर हमला बोल दिया। एक वॉर छिड़ गया और इंडिया ने अक्साई चिन को खो दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आज भी हमारे साथ ही है। सबूत नंबर 2, अपोजिंग लोन ग्रांट्स फॉर अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में 2009 में ही इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने, जो कि इंटरनल फोरम है, वहां से बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लोन्स मांगे थे, बट चाइना, वन ऑफ इट्स वोटिंग मेंबर्स, ने इस ग्रांट को अपोज कर दिया क्योंकि ये लोन अरुणाचल प्रदेश के लिए भी यूज होने वाला था। अब इसमें चाइना का ये कहना था कि क्योंकि अरुणाचल एक चाइनीज टेरिटरी है तो उसके डेवलपमेंट भी चाइना ही करेगी और इंडिया नहीं करेगी। सबूत नंबर 3, हमारी ही टेरिटरी के बदले हमारी ही टेरिटरी ऑफर करना। सुधींद्र कुलकर्णी, अ फॉर्मर एड टू प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, कहते हैं कि जब चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई इंडिया की विजिट पर थे तब उन्होंने PM वाजपेयी से ये कहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश से क्लेम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में इंडिया को अक्साई चिन का क्लेम छोड़ना होगा। सो बेसिकली हमारी ही टेरिटरी के बदले हमारी ही टेरिटरी क्लेम करना। सबूत नंबर 4, वीजा डिनाइड टू IAS गणेश कौर। 2007 में इंडिया के 107 मरून पासपोर्ट होल्डर्स यानी कि IAS ऑफिसर्स चाइना जा रहे थे एक ऑफिशियल विजिट पर, लेकिन उसमें से एक ऑफिसर गणेश कौ एक अरुणाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर थे। तो अब यहाँ पर चाइना ने सिर्फ उनका ही वीजा रिजेक्ट करके ये कहा कि आप तो चाइनीज सिटीजन ही हो तो आपको वीजा की क्या जरूरत है। और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें तो चाइना करता ही रहता है, जैसे कि अपने देश में चाइनीज मैंडरिन टिबेटन में अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदल देना। ऐसे 15 नाम अब तक चाइना बदल चुका है और इन फैक्ट अरुणाचल के भी नाम उन्होंने जंगनन रखा है। बट चलो, एनीवे द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, व्हाई डू दे वांट अरुणाचल प्रदेश? सो वेल, चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है, उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, ज्योग्राफी एंड कल्चर। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल ये साफ साफ कहता है कि चाइना का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग मॉनेस्ट्री एक वक्त पर सदर्न तिब्बत का ही एक हिस्सा था। पर्टिकुलरली उसका कनेक्शन था चाइना की लासा मॉनेस्ट्री से। सेकेंडली, अरुणाचल प्रदेश मोनपा ट्राइब टिबेटन बुद्धिज्म प्लस टिबेटन कल्चर फॉलो करता है। सो इन्हीं दोनों के कनेक्शन के बेसिस पर चाइना अरुणाचल पर अपना हक जताना चाहता है। रीजन नंबर 2, चाइनाज एंजाइटी इन द वेक ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। अब ये क्या है? 1949 में चाइना के तिब्बत इन्वेजन के बाद दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स ने इंडिया में रेफ्यूज लिया था। अब अप्रैल 29, 1959 में ऑफिशियली सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन CTA और मोस्ट पॉपुलरली नोन एज टिबेटन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन मुसूरी लेटर शिफ्टेड टू धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया और इसे ही टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल कहा जाता है। अब इसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दलाई लामा के कनेक्शन की वजह से चाइना को ये लगता है कि इंडिया तिब्बत में एक टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। नॉट ओनली दैट, चाइना का ये भी मानना है कि तिब्बत इशू आज तक इंडिया की वजह से ही वर्ल्ड वाइड बर्निंग है। क्यों? क्योंकि दलाई लामा और सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन CTA को मीडिया कवर इंडिया की वजह से ही मिलता है। रीजन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अरुणाचल प्रदेश एक काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है
और इसीलिए चाइना को ये डर है कि अगर इंडिया यहाँ से ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लाइक अग्निवीर या फिर क्रूज मिसाइल लाइक ब्रह्मोस लॉन्च करता है तो वो मेनलैंड चाइना को हर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जानते हैं कि चाइना को क्यों आखिर अरुणाचल प्रदेश चाहिए। ये कुछ रीजंस थे चाइना के अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मांगने की, इंडिया से लेने की। बट अब ये जानते हैं कि इसको हासिल करने के लिए चाइना स्ट्रैटेजीज क्या बना रहा है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, भूटान स्ट्रैटेजी। भूटान ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इस इंटरनेशनल फोरम पर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन ईस्टर्न भूटान के लिए कुछ फंड्स मांगे थे, कुछ फंड्स की रिक्वेस्ट रखी थी, जिसको चाइना ने इससे अपनी चाइनीज टेरिटरी क्लेम करते हुए अपोज कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? अरुणाचल प्रदेश भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर पर पड़ता है, तो अगर चाइना ये एक्वायर करता है तो उसको भूटान पर इजी एक्सेस हो जाएगा। रीजन नंबर 2, रिवर स्ट्रैटेजी। चाइना सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया के अगेंस्ट एज ए जियो स्ट्रैटेजिक वेपन यूज करना चाहता है, जैसे उसने 2000 में इस रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट करके किया। इसका मोटिव सिंपल था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का वाटर सप्लाई कट और तुरंत वाटर को रिलीज करके फ्लड सिचुएशंस करना, ताकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके, और ऐसे हुआ भी, प्रॉब्लम क्रिएट हुए भी। रीजन नंबर 3, ट्रूप्स एंड मिसाइल सिस्टम्स। रोबोटिक सोल्जर डिप्लॉयड IDSA के एक ओकेशनल पेपर के अनुसार चाइना ने इंडो चाइना बॉर्डर पर 3 लाख PLA ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए हैं और हाल ही में अपना एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम CSS-5MR-BM भी डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन यही नहीं, अभी हाल ही में दिसंबर 2021 की न्यूज रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि चाइना ने तो अब वहां पर अपने रोबोटिक सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, चाइना सेटिंग अप विलेजेस नियर इंडियन बॉर्डर्स। चाइना ने अपने इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर साल भर में ही गांव बसा दिया है। ये देखो, इनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसीज भी डेवलप की गई है। प्लान ऑफ टार टिबेटन ऑटोनॉमस रीजन, इसके तहत ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस ऑफ मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी इन बॉर्डर एरियाज, एंड इसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं। बट बॉर्डर पे विलेजेस बांध देने से चाइना को क्या बेनिफिट है? ये विलेजेस चाइना के लिए बॉर्डर एरियाज में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है, क्योंकि इन इलीगली ऑक्यूपाइड चाइना के बॉर्डर्स को विलेजर्स खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा विलेजर्स ने ही ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था। स्ट्रैटेजी नंबर 5, चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। चाइना अब तक 1000 बार घूसखोरी कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 2016 से 2018 तक चाइना ने इंडियन टेरिटरीज में अब तक 1025 बार घूसखोरी कर चुका है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, चाइनीज ट्रांसग्रेशंस। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 2016 से 2018 तक इंडियन टेरिटरी में चाइना ने 1025 बार घुसखोरी की थी, जिसमें चाइना का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेरिटरीज को ग्रैब करना और इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाना था। स्ट्रैटेजी नंबर 4, सपोर्टिंग इंसर्जेंसीज अगेंस्ट इंडिया। चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, एंड इसके लिए चाइना इंडिया में मौजूद बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग एंड वेपन सप्लाई करने के साथ साथ भागे हुए इंसर्जेंट्स को एक सेफ हेवन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पर चलो, अब हमने चाइना की ये स्ट्रैटेजीज तो देख ही ली, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि हमारा देश, हमारा इंडिया इन सारे स्ट्रैटेजीज को कैसे डिफेंड करता है और अपने बॉर्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे बाय द वे डेटरेंस भी कहते हैं। डेटरेंस नंबर 1, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने डेटरेंस के लिए कई पावरफुल इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय किया है, जिनमें है सबसे पहले आकाश, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज एयर अटैक्स को डिटर करेगा। दूसरा है निर्भय क्रूज मिसाइल, जो एज लो एज 100 मीटर्स फ्लाई करके एनिमी रेडार्स को इवेड कर सकता है। तीसरा है ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन, जिसकी कैपेसिटी 400 किलोमीटर है। एंड चौथा है 2 से 5 किलोमीटर तक का रेंज शोल्डर फायर्ड मिसाइल, जो एक लो लाइन हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकता है। डेटरेंस नंबर 2, डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स विद एयर सपोर्ट। IDSA के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर में 1,20,000 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, जिन्हें अब एयरफोर्स के 2 सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रंस तेजपुर, असम से सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज आर्मी को एयरफोर्स या ऐसे किसी भी सपोर्ट के ना मिलने की वजह से पास्ट में भी इंडिया ने 1962 में जंग हारी थी। डेटरेंस नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। Now, as per Anant Kumar Singh, an engineer with the Border Roads Organization, इंडिया ने 20 ब्रिजेस, कई की रोड्स और टनल्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, जो इन द फ्यूचर इंडिया के फोर्सेस और इक्विपमेंट्स के फास्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल और एडवांटेजेस होने वाला है, एंड जिससे ऑब्वियसली चाइनीज इनकर्जन के दौरान या फिर इन्वेजन के दौरान इंडिया फास्ट एक्ट कर पाएगा। डेटरेंस नंबर 4, आर्मी पर्सनल लर्निंग टिबेटोलॉजी। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को टिबेटोलॉजी पर कोर्स दिया जा रहा है। बट वेट,
What's Tibetology? Well, Tibetology का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री अलॉन्ग विद बुद्धिस्ट फिलोसफी, जो ऑब्वियसली एज यू मे नो तिब्बत में फॉलो की जाती है, एंड जिससे बेसिकली हम चाइना के बारे में सब कुछ जानकर जरूरत पड़ने पर उस जानकारी को चाइना के ही खिलाफ यूज कर सकते हैं। डेडली राइट। डेटरेंस नंबर 5, इंडियन पॉलिटिशियंस विजिट मेक्स चाइना वरी। चाइना इंडियन लीडर्स के अरुणाचल प्रदेश के विजिट पर हमेशा ऑपोजिशन दिखाता है, बिकॉज इंडियन लीडर्स के विजिट से चाइना को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अरुणाचल एक इंडियन सॉवरेन टेरिटरी है, एंड अरुणाचल प्रदेश के लोगों का इंडिया पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसके वजह से एक और एक चीज जो होता है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों का इंडिया के लिए स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी बिल्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2021 में इंडियन मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जब अरुणाचल विजिट पे गए थे तब हुआ था। नाउ लर्नर्स, विद ऑल दीज डेटरेंस स्ट्रैटेजीज, वहाँ बॉर्डर के डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लेकिन इस प्रोग्राम को सफिशिएंट फंड अलॉट करने के बाद भी गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार उस स्टेट के 80% लोग उस प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन से अनसैटिस्फाइड है। इसकी वजह ग्राउंड लेवल पर काफी कम डेवलपमेंट। बट वेट, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इंडिया इन सभी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के बावजूद अरुणाचल को चाइना से बचा पाएगा? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम ये आंसर करने लग जाए तो इस पे एक अलग ही वीडियो बन सकता है। तो अगर आपके खुद के इसके बारे में कोई ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने वीडियोस में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो बताए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उस पर जो है चाइना की नज़र है, और चाइना ने बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि चाइना ने अपने बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो भी बना दिए हैं वहाँ पे, और चाइना क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उनका सिटी है। ताकि उन्होंने वीडियो में बताया बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द गाँव बसाना उसने स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पर उसने रोबोट्स लगा दिए हैं। उसके बाद काफ़ी सारे वैसे कदम उठाता है। एक इंडियन आर्मी के सोल्जर वहाँ जाने लगे तो उन्होंने उनका वीज़ा रिजेक्ट किया कि आप तो हैं ही चाइनीज़, तो आपको वीज़े की क्या ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि चाइना को उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसकी रीज़न उन्होंने बताई कि इंडिया वहाँ पे अगर मिज़ाइल सिस्टम लॉन्च करता है, जिस तरह अभी एक इंडिया का मिज़ाइल पाकिस्तान में आ गया था तो काफ़ी तेज़ी से वो अंदर आया था, तो इसी तरह से अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के बिल्कुल साथ है, अगर वहाँ इंडिया ने मिज़ाइल सिस्टम वहाँ लॉन्च कर दिया तो चाइना को बहुत ज़्यादा ख़तरा इससे हो सकता है। यही सारी रीज़न है। और तिब्बत का भी बीच में किरदार है, वो भी चाइना ने उस पर इन्वेजन किया था। तो ये सारी रीज़न हैं। आप देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन चाइना जिस तरह से तेज़ी से वहाँ पे गांव बसा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी क्या रीज़न है, और क्या इंडिया फ्यूचर में करने जा रहा है कि चाइना को इस चीज़ से रोका जा सके। तो जी तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।